इंटू पाई बाई टू प्लस एच और बराबर में है पाई बाई टू। पाई बाई टू पे तो यहाँ 3 दिया हुआ है, डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, आगे हल करेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 के कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। और कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, कौन बताएंगे? ये कॉस 90 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा फिर पाई माइनस 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पाई बचेगा, प्लस माइनस माइनस 2h बचेगा बराबर में 3। पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर में माइनस नीचे में माइनस, तो माइनस से माइनस भी खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि तो बाहर ही है, देखिए तो नीचे वाला 2 फिर बाहर चला आएगा और अंदर में बच जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में साइन h और नीचे में h बराबर में 3। सबको पता है कि इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, मतलब k/2 बराबर k/2 बराबर में 3 आ जाएगा। अगर उसको आगे लिखिएगा तो कितना आ जाएगा बोलिए तो? ये k/2 आई तो लिमिट का फॉर्मूला ही होता है 1, तो इंटू में 1, फिर यहाँ k/2 इंटू में 1 बराबर में 3। ये दोनों सेम ही है ना, तो एक बार ले लीजिए k/2 बराबर में 3, तो यहाँ से 2 बट्टा में उधर जाएगा तो गुना गुना में हो जाएगा, यानी कि k का मान हो गया 6। किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, किसी को समस्या हो तो बोलिए, नोट करिए। आपके स्पीड बहुत अच्छे हैं, चलो। अरे तो आपको मोट होने के लिए कौन मना कर रहा है? जलिए मत, संघर्ष करिए। अरे जलिए नहीं, संघर्ष करिए, समझ रहे हैं? दूसरा कोई मोटा है तो आप भी मोटा बनिए ना, कि उसका मोटाई घटाकर उसके बराबर हो गया। गांव वाला लक्षण है आपका, दूसरा का टंगरी की। अरे तो फिर आप चाह रहिएगा अपने बारे में, आपकी जो साथ रहती है वो भी चाह रहे हो हम मोटे हुए हो, तो आप मोटे हो, दोनों में से एक ही मोटे होंगे ना। दोनों तो पेट हुई है। आयुष, आयुष कहाँ दिक्कत? अब तो सब ऐसे ही क्वेश्चन है। अब अगर बनाना चाहें तो आप 27, 28, 29, लेकिन कोई एक और बनवा लीजिए, आप जो कहिएगा बना देंगे। 1 मिनट लास्ट। कहाँ से चला बताइए, कहाँ से? यहाँ से? ये ये या कि ये वाला? देखिए, देखिए यहाँ के बात हम समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे के कांस्टेंट था, के कॉमन कर लिया है, लिमिट एच टेंस टू 0 रह गया है। कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, थीटा के जगह पे इसमें एच है। और नीचे में क्या है कि ये 2 से गुना किए हैं, 2 से इसमें कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो 2h हो जाएगा, तो 2 से इसमें कट गया, केवल पाई बच जाएगा माइनस में, फिर माइनस माइनस प्लस, और 2 से h में करेंगे 2h हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 बाहर कर लिए तो यहाँ पे h हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसमें का जो 2 था ना, वही इसके साथ चला गया, और इतना का फॉर्मूला 1 होता है, तो k/2 इंटू 1, सेम चीज इसमें भी है। क्या चीज, बात समझ में आ गई? वहां पे उधर उधर वाला इतना तक समझे, इतना तक ये वाला। अब यहाँ आपको दिक्कत होगी कि दोनों के बदले एक कैसे लिख दिए, नहीं? देखिए ये भी k/2, ये भी k/2, दोनों एक लीजिए, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग होता ना तो एक बार इतना बराबर 3 लेते, एक बार इतना बराबर 3 लेते, लेकिन दोनों अंतर थोड़ी है, k/2 बराबर 3 है, फिर लीजिएगा तो भी k/2 बराबर 3 है, दोनों सेम ही आएगा, इसलिए एक बार लिए। आई बात समझ में? अब बताइए कौन सा क्वेश्चन बता दूं?
27 बता दूं, 28 बता दूं, 29 बता दूं, कौन बता दूं? चलिए 20। अरे सब बन जाएगा आप। 28 देख लीजिए। 28 है kx+1, kx+1 if x less than equal to 5, 3x minus 5, 3x minus 5 if x greater than 5। दिया हुआ है कि एट एक्स इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई/2, देयरफॉर तीनों बराबर होगा। तो फिर वही कहानी LHL का मान निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, फिर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स और बराबर में एक पाई। तो ये कितना हो जाएगा, अगली बार में हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ पाई माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 एफ पाई प्लस एच बराबर में एफ पाई। लिमिट h टेंस टू 0, बताइए एफ पाई माइनस एच, छोटा वाला यहाँ लगा हुआ है, मतलब इसमें मान रहा। तो k इंटू एक्स की जगह पे पाई माइनस एच प्लस 1, फिर आर एच बताइए। क्वेश्चन गलती लिखे हैं क्या, चला नीचे में कॉस था, कॉस एक्स है ये, ठीक है। हाँ अब प्लस वाला ज्यादा वाला तो यहाँ पे ये लेना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 कॉस एक्स, नहीं एक्स के जगह पे पाई प्लस एच और बराबर में पाई। तो बराबर में पाई तो इसी में मान डालना है, मान डाल दो इसमें, इसमें एफ पाई का मान एक्स के जगह पे पाई डालिएगा। तो पाई इंटू के प्लस में 1। अब बताइए इसमें तो कोई ट्रिमेट्री फंक्शन फॉर्मूला लगने वाला नहीं है, डायरेक्ट मान डाल लीजिए। तो k इंटू पाई माइनस एच के जगह पे 0 प्लस 1। इसमें पहले फॉर्मूला डाल लीजिए। cos पाई प्लस थीटा कितना होता है, कौन बताएंगे? cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, धन्यवाद। और ये तो पाई के प्लस 1 ही रहेगा। तो पाई में से 0 घटाएंगे पाई, यानी कि हो जाएगा पाई के प्लस 1 बराबर, यहाँ से माइनस को पहले कर लीजिए, h के जगह पे 0 डाल दीजिए, तो cos 0 हो जाएगा बराबर में पाई के प्लस 1। तो ये देखिए पाई के प्लस 1 हो गया, और ये कितना हो गया, माइनस cos 0 का वैल्यू 1 होता है, अब बराबर में पाई के प्लस 1। अब ये दोनों मान तो बराबर है ना, किसी एक को बराबर कर लीजिए, इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना, वैल्यू एक ही आने वाला, ठीक है। तो हो जाएगा पाई के प्लस 1 बराबर माइनस 1। पाई के बराबर ये प्लस 1 को उधर भेजिए तो माइनस 1। तो पाई के बराबर -1 -1 -2। तो के बराबर कितना हो जाएगा, -2 है, इधर पाई गुना में उधर जाएगा तो बट्टा में, हो गया आंसर। हो जाए तो बोलिए। सबका हो जाए तो बोल लीजिएगा। मारने के बाद में कहा था, पहले ही हल्ला कर देते। हो गया।
बोल नहीं ना आप लोग, क्यों लिख दिए? मिटा दो। आप तो उधर लाता-लाती कर रहे हैं। आप लोगों के पास तो फ़ोन है ही, फिर नानी जी का क्यों खर्च करना है अपना डाटा, फिर मूवी देखना है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छी बात है। इसको नोट करिए पहले, मिटा दें। अगला क्वेश्चन जरा आप लोग देखेंगे, मिटाई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू 5 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी इफ x is greater than 2 and less than equal to 10, less than 10 or equal to में 21 if x greater than 10। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ये दो फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर दिया हुआ नहीं है। लेकिन आप लोग बताइए, तो इसमें अगर हमको चेक करना होता तो कौन कौन पॉइंट पे चेक करते? बोलिए। पहला दूसरा में 2 कॉमन, तीसरा दूसरा तीसरा में 10, एक एंड x इक्वल टू 10। अब एक एक करके दोनों पे लेना है, ठीक है। नाउ सबसे पहले कितना पर ले लेते हैं, x इक्वल टू 2 पे। तो x इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू में F2। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स बराबर में F2, बराबर में F2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 F2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस h, ये हो जाएगा F2। मान बताइए तो आप लोग कितने डालेंगे, 2 से छोटा, 2 से छोटा कितना है मान, 2 से छोटा होगा तो डायरेक्ट 5 दिया हुआ है। बत, बताया था कि डायरेक्ट कांस्टेंट है तो लिमिट लिखने की जरूरत ना है, क्योंकि इसमें कहीं h बचेगा नहीं कि मान डालिए, ठीक है। और लिमिट h टेंस टू 0 और 2 से बड़ा होगा तो यहाँ पे है 2 से बड़ा, ये वाले में। इसमें मान कितना है, a इंटू एक्स के जगह पे 2 प्लस एच प्लस में b है, और F2 बराबर किस में लगा हुआ, ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में वैल्यू 5 है। तो ये हो गया 5 बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो, h के जगह पे 0 डालेंगे तो a इंटू 2 प्लस 0 प्लस में b बराबर में 5। तो ये 5 बराबर 2a, 2 प्लस 0 2, 2 से में 2 प्लस में b बराबर में 5। अब देखिए दोनों, ये दोनों बराबर है ना, तो किसी एक को बराबर कर लीजिए, मतलब इतना यही ले लीजिए ना, एक इक्वेशन बन जाएगा। 2a प्लस बी बराबर में 5, एक समीकरण बन गया। इसमें किसी को दिक्कत है? देखिए हमको ए बी का मान चाहिए, तो 2 वेरिएबल का कितना इक्वेशन होगा, तो 2 का मान निकलता है। 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, तो एक बार 2 को लिए हैं, एक्स इक्वल टू 2 पे लिए तो एक इक्वेशन आया, एक बार 10 पर लीजिएगा ना तो एक और इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को हल कीजिएगा तो ए बी का मान निकल जाएगा। हाँ लीनियर इक्वेशन नहीं, 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। हो जाए तो बोलिए। सबकी स्पीड बढ़ गई।
आपके एग्जाम के व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए। आप लोग जितने पढ़ा दिए उसको जरूर अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का उस दिन तो दिया था कि फरवरी तक कोई उम्मीद ना है। हो जाए तो बोलिए। आशीष, कोई बच्चे भी हैं? साजिद, अब एक, हाँ, फिर अगेन अगेन x इक्वल टू 10 पे तो 2 को 10 बना लीजिए, 2 को 10 बना लीजिए, 2 को 10 बना, 2 को 10 बना लीजिए, 2 को 10 बना लीजिए, 2 को 10, ठीक है, 2 को 10 बना लीजिए। लेकिन यहाँ से तो मान बदल जाएगा ना। अब बताइए, आप लोग यहाँ से, हाँ आप बताइए, 10 से छोटा कहाँ से कर रहा है? 10 से छोटा यहाँ पे x लेस देन 10 इसमें है, इसमें मान डालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, a इंटू एक्स के जगह पे 10 माइनस एच प्लस बी बराबर 10 प्लस एच 10 से बड़ा तो माने 21। अब बराबर भी इसी में लगा हुआ है 21, पहले ही हटा दे क्या? सबको लेकर चलने की जरूरत ही नहीं है, दोनों बराबर ही है ना। एच की जगह पे 0 डालिए तो a इंटू 10 माइनस 0 प्लस बी बराबर में 21। ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 10a प्लस बी बराबर 21, इक्वेशन नंबर 2। क्या आप लोग फर्स्ट और सेकंड को हल करके ये भी का मान नहीं निकाल लीजिएगा? सभी लोगों से निकल जाएगा। हाँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देख लीजिएगा किसमें करना, गुना भाग करके बराबर कर लीजिएगा। पहला कितना आया था बताइए तो। शायद हमको लगता है कि पहला में भी प्लस में ही, प्लस बी, तो घटा लीजिए ना, कट जाएगा, बी कट जाएगा। पहला में था 2a प्लस, कितना बोले, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और और ये आ गया 10a प्लस बी इक्वल टू 21। दोनों को घटा दीजिए, बी से बी कट जाएगा, 2 में से 10 घटेगा माइनस 8a बराबर में माइनस 16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 16/8, 8 दूना 16। देर पर ए का मान 2 निकल गया, किसी एक समीकरण में डाल लीजिएगा, बी का मान निकल जाएगा। हो गया, लिखिए लिखिए। कहाँ पे, कहाँ पे? अच्छा, 2 छोड़ दिए, नहीं 10 कर लीजिए। चोरी करने में पकड़ा जाता है ना आदमी, वही बात। सबको पता है कि आपके घर में एक तिजोरी है जिसमें बहुत पैसे रखे हुए हैं, ये बात सबको सबको पता। कोई बात नहीं आदित्य, कोई बात नहीं। हाँ, क्या प्रूफ नहीं करना था ना, ये भी का मान निकालना था, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं फिलहाल। इसमें प्रूफ करना नहीं था, ए बी का मान निकालना था। पढ़े नहीं है क्वेश्चन? नहीं नहीं, प्रूफ नहीं करना था, वो तो कंटिन्यूअस दिया ही मत।
इसमें प्रूफ नहीं करना था। लिखेंगे जरा नोट में। नोट लिखने से पहले एक फंक्शन का नाम लिख लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसी को कहते हैं फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन, या इसी को बोलते हैं स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन, ठीक है। लिखकर डैश दीजिएगा, लिखिएगा द फंक्शन defined by fx इक्वल टू ऐसे। ये जो सिंबल है ना, ये बिग ब्रैकेट का सिंबल नहीं है, ठीक है। इसी को पढ़ते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल। वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज लेस देन इक्वल टू x इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एग्जाम्पल जरा समझिएगा। समझेंगे जरा ध्यान से। सब लोग लिख लिया है? हाँ, वीडियो डालते हैं। कहाँ रहते हैं आप चला आजकल? आशीष, आशीष कहाँ रहते हैं आजकल आप? अरे वैसी बात नहीं, एक एक दिन तो पढ़ा, वही पढ़ा नहीं थे बस, हमको अच्छा नहीं लगता है सब चिल्ला सब। 4 क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन तो बनाए थे, मात्र 2। ये बात आपको हम क्यों बता दें? आपसे भी आई है। हम तो दूसरे को पढ़ाते हैं, अब हमको भी पढ़ा रहे हैं, नहीं चला। ठीक है, तो आप चिड़िया थोड़ी है कि चरचाइए। हाँ, ये जरा ध्यान से देखेंगे। हम्म, समझाएं क्या? ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन या स्टेप फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया, यही यही इसका डेफिनेशन है कि एफ एक्स का वैल्यू, ये जो सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है, और मेन ये ध्यान देना है कि इसका मान कितना हो सकता है, तो ये जो इसके अंदर है ना, इसके बराबर या इससे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा कभी नहीं होगा। ये देखिए, ये जो टोटल का जो मान आएगा जो इसके अंदर है ना, इससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, मतलब या तो इसका मान अंदर वाले से या तो छोटा होगा या इसके बराबर होगा, इसके बराबर से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें क्या लगा हुआ, इंटीजर, मतलब इसका रिजल्ट जब भी आंसर आएगा तो पॉइंट में कभी नहीं आएगा, और जब भी आएगा तो इंटीजर आएगा, पूरा पूरा अंक आएगा, या तो प्लस में आए या माइनस में आए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्टेप फंक्शन भी नाम है, फ्लोर फंक्शन भी नाम है। आप लोग कभी छत पे चढ़े हैं? छत पे कभी चढ़े हैं? नहीं नहीं। देखिए, फ्लोर फंक्शन स्टेप फंक्शन इसलिए कहते हैं कि जब भी इसमें से घटता है ना, जब भी इसमें से घटता है तो एक से कम कभी नहीं घटता है।
इसमें से जब भी घटता है तो 1 से कम कभी नहीं घटता है। जैसे मान लीजिए कितना रखें, अगर आपसे हम सिंपल पूछे कि h के जगह पे 0 डालिएगा तो c माइनस 0 कितना आएगा? अगर इसमें हम लिमिट लगाएं, यहाँ पे देखिए लिमिट लगाएं तो h के जगह पे कितना डालिएगा? 0 होगा, 0 होगा, मतलब c में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा? लेकिन ये कहता है कि हम में से जब भी कुछ घटेगा तो 1 से कम नहीं घट सकता है। मतलब कि ये 0 भी लिखा हुआ है लेकिन घटेगा तो पूरा पूरा 1 ही घटेगा, इसलिए बोलते हैं स्टेप फंक्शन। ठीक है, एक स्टेप पीछे। आप लोग कभी देखे हैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा होइएगा, थोड़ा सा पैर अगर नीचे फिसल जाए कॉर्नर से तो एक ही बार कहाँ आइएगा? एक फ्लोर नीचे। और नहीं होता कभी ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन इस केस में जरा ध्यान दीजिएगा कि घटाने के केस में क्या है। अच्छा आप लोग बताइए, मान लीजिए अगर फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो अगर थोड़ा सा फिसलेंगे, या सीढ़ी समझिए ना, सीढ़ी पे आप लोग सीढ़ी पे चढ़े होइएगा ना, तो अगर एक बार भी मतलब पैर फिसल जाए तो नीचे वाले सीढ़ी पे आप चले आइएगा, मतलब एक स्टेप नीचे। लेकिन अगर चढ़ना हो तो मान लीजिए कि इस तरह से, मान लीजिए कि इस तरह से, ठीक है। अगर कोई आदमी मान लीजिए कि यहाँ पे है, कोई आदमी मान लीजिए कि यहाँ पे, मान लीजिए कि आयुष सिंह खड़ा है यहाँ, ठीक है, यही नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है। अगर पैर फिसलेगा तो कहाँ आएगा? इस पर से एक ही बार इस पे आएगा, नीचे वाले। लेकिन मतलब थोड़ा भी फिसला, मान लीजिए कि यहाँ से फिसल कर यहाँ भी आ गया तो पूरा यहाँ चला आएगा। लेकिन अगर चढ़ने के केस में मान लीजिए वो पैर यहाँ रखता है तो क्या यहाँ पे पहुंच जाएगा? यहाँ पे रखने से मतलब ऊपर चढ़ने के लिए पूरा पूरा एक चढ़ेगा तभी ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे आने के लिए थोड़ा भी फिसल जाएगा तो एक एक स्टेप नीचे चला है। आगे बात समझ में? मतलब इसमें से घटाए तो 0 भी घटा है तो एक ही घटा है, लेकिन जब जोड़ना पड़ेगा तो 0 जोड़ेंगे तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वहीं पे वहीं रहेगा, सी का सी में। जैसे इसमें देखिए 0.1 घटा रहे लेकिन 0.1 घटेगा नहीं, घटेगा तो कितना घटेगा? पूरा पूरा 1 घटेगा, मतलब इसका मान 3 के बराबर होगा। लेकिन वही अगर जोड़ना पड़े तो जब तक पूरा पूरा 1 नहीं जोड़िएगा तब तक आगे ये नहीं बढ़ सकता, ये 4 का 4 ही होगा। किसी को डाउट हो तो बोलिए। याद रखना है घटाने के केस में कुछ भी घटाइए आप, 1 से कम नहीं घटेगा। हाँ, अगर पूरा पूरा घटाते जैसे 4 में से 1 घटाते तो भी 3 ही आता। अगर ऐसा भी लिखा रहता, आप किसी के मन में ये आ रहा हो 4 माइनस 1 हुआ तो भी 3 ही होगा, लेकिन पॉइंट में घटाएंगे तो भी 3 ही होगा। ठीक है, मतलब 1 से कम घटता नहीं है, लेकिन जोड़ने के केस में अगर 1 से कम जोड़िएगा ना तो वही का वही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, आप एक तरह से और समझ सकते हैं कि अगर हम इसको, ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको हम जोड़ ले तो ये वैल्यू कितना आएगा बताइए तो? अगर इसको हम जोड़ ले तो इसका मान कितना आएगा? 4.1 आएगा। अगर हम ऐसा लिखे, देखिए 4.1 लिखे तो इसका मान कितना के बराबर होगा? ये बताइए हमको, इंटीजर, हम क्या बताएं कि इसका आंसर जब भी आएगा तो इंटीजर में आएगा। तो 4.1 किसके किसके बीच में आता है, किस किस पूर्णांक के बीच में? तो 4 और 5 के बीच में आता है 4.1 आता है। 4 और 5 के बीच में 4.1 आता है। तो अब जरा बताइए, अगर इसका मान हमको पूरा पूरा अंक लेना है, पॉइंट तो लेना नहीं है, तो या तो मान इधर वाला होगा, नहीं तो इधर वाला होगा। तो इधर जब 5 लेंगे तो क्या ये 5 4.1 से ज्यादा होगा या कम होगा? अगर हम इसका वैल्यू 5 ले, ज्यादा हो जाएगा ना। मतलब अगर हम ये वैल्यू ले तो इसके अंदर जो है उससे तो ये मान बड़ा हो जा रहा है ना, लेकिन डिफिनेशन में क्या कह रहा था कि इसका मान कभी भी इससे बड़ा, इसका जो टोटल मान आएगा अंदर वाले से बड़ा नहीं हो सकता, या तो छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा, बड़ा कभी नहीं होगा। इसलिए ये नहीं लेकर हम लोग ये वाला लेते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मतलब इसका मान 4 के बराबर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, और उससे हाँ, मतलब इंटीजर लेना है और उससे कम वाला लेना है, ज्यादा वाला नहीं लेना। ठीक है, सी का मतलब कोई ना कोई नंबर डाल दिए हैं, सी का मान 10 5 20 कुछ ना कुछ होगा। कुछ भी समझिए, वेरिएबल समझिए, कांस्टेंट समझिए, कुछ भी समझिए। एच तो यहाँ पे हम लिमिट लगा रहे हो वाला वेरिएबल, ये वाला। हाँ,
ये हो जाए तो नोट में लिख लीजिएगा, नोट में GIF मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। आगे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी तो पढ़ लिए, नॉट डिफरेंशिएबल। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो कभी कंटिन्यूअस होता है और ना ही कभी डिफरेंशिएबल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये किसी को लिखना भी था क्या? आगे लिख लीजिएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, या इसी को हम लोग कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ, अभी कौन ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। फंक्शन ऑफ फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये चीज आपको फिर हम लोग फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पे मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि f(x) कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, पूरा लिख देखिए, एग्जांपल लिख देखिए। मान लीजिए कि f(x) इक्वल टू x है और gx इक्वल टू cos x है, ठीक है, gx इक्वल टू cos x है, where f(x) and gx are continuous function, then f over g, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं या f o g भी लिखते हैं, इज कंटिन्यूअस, ऑल्सो कंटिन्यूअस कर लीजिए, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। क्या आप लोग हम ये चर्चा कभी किए थे क्या, फॉग निकालने का? किसी एक्सरसाइज में मिला था, याद है? नहीं आया। देखिए, हम दो फंक्शन मान लिए, कंपोजिशन फंक्शन का मतलब दो फंक्शन को मिलाकर कोई नया फंक्शन बनेगा, और दोनों अगर मान लीजिए कि ये एक फंक्शन है, दोनों को मिलाकर कोई फंक्शन बनाते हैं, ये दोनों को मिलाकर कोई फंक्शन बनाते हैं, तो जो नया वाला फंक्शन होगा ना वो भी कंटिन्यूअस होगा। कब? अगर ये दोनों कंटिन्यूअस। इसको तोड़ कर बताते हैं, ये जो लिखे हैं ध्यान दीजिएगा, एफ ओ जी पढ़ते हैं इसको एफ ओवर जी एक्स, इसी को शॉर्ट में एक्स को हटाकर भी लिखते हैं एफ ओ जी, मतलब एफ ओवर जी, ठीक है। या उल्टा भी होता है, जी ओवर एफ भी होता है, हम एक ही लिख के छोड़ दिए। फॉग, एफ ओवर जी फॉग, जो मारते नहीं आप लोग पार्टी में नहीं होगा क्यों? एफ ओवर जी, अभी तो वही चीज तो बता रहे हैं, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन का कंपोजिशन हो गया, एफ और जी को मिलाने का काम ये ओ करता है, पढ़ते हैं उसको एफ ओवर जी, ठीक है, एफ ओवर जी। अब एफ, हाँ जी ओवर एफ भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। फंक्शन में मिलेगा एक एक्सरसाइज, यही पढ़ना है हम लोगों को, समझिए कि ये सीख जाइएगा तो फंक्शन का एक एक्सरसाइज सीख गए आप, उसका खत्म हो गया। जो हो जाए तो बोलिए, निकाल दो। अब ये एफ ओवर जी निकालेंगे, कैसे निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। एफ जैसे नाम अलग अलग भी हो सकता है, एफ है ना, एफ की जगह पर दूसरा कुछ भी, जी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है। अब जरा बताइए कि हमको अगर एफ ओवर जी जी एक्स निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालते हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि फंक्शन में ये काम आएगा, और हमेशा बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर ये क्वेश्चन आता है एफ ओवर जी निकालने, ठीक है। हाँ, एफ ओवर जी कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि हम लोग इधर से हल करते आते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस ओ को हटाते हैं, तो ओ हटता है ना तो यहाँ ये ब्रैकेट लग जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे कैसे हटाए,
ओ को हटा दिए और यहाँ जो है ना उसको बिग ब्रैकेट में डाल दिए। अब क्या हो जाएगा, gx का मान डालेंगे, अंदर जो है उसका मान डालिए, तो gx का वैल्यू कितना है, cos x, gx का वैल्यू cos x। अब जरा ध्यान देंगे, इतना करने के बाद यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, इसमें किसी को दिक्कत है? अगर ऐसा रहता, आप बताइए, अगर g/f रहता, g/f(x), तो इसको तोड़ते तो कितना आता बोलिए, तो वो हटाते तो कितना होता? हाँ, बाद वाला को अंदर डाल देना और fx का मान डाल देना है। तो fx का मान अगर डालेंगे तो इसमें fx का मान कितना दिया था, fx का मान x दिया था। इसमें gx का मान अंदर था तो gx डाले हैं cos x, इसमें fx है तो fx डाले। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये बताइए आप लोग, यहाँ पे क्या था, gx था तो gx का मान डाले हैं, यहाँ पे बाहर में क्या लगा हुआ है देखिए तो, f की g, बाहर में क्या लगा हुआ है, f, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसमें f लगा हुआ है, तो यहाँ भी बाहर में f लगा हुआ था, देखिए तो यहाँ बाहर में f लगा हुआ था। इस फंक्शन को कैसे डिफाइन किए हैं, देखिए तो f हट गया है तो अंदर वाला बच गया है, ऐसा है क्या, देखिए तो ये दोनों का तुलना, ये दोनों को कंपेयर करिए, यहाँ पे f लगा था, f हटा तो अंदर वाला केवल बच गया है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, इसके अनुसार f हटा देंगे, cos x बन जाएगा। कितने लोग ये बात समझ गए, कितने लोग ये बात समझ गए? हमको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना था कि ये ओ हटाते हैं, ओ मतलब ओवर हटेगा तो ये वाला बिग ब्रैकेट में चल जाएगा। अब जो अंदर है उसका मान डालेंगे, तो अंदर में gx था तो gx का मान cos x था, cos x डाल दिए। अब बाहर में f बचा, हमको इस f को हटाना है, तो f को हटाना है तो f वाले पर ध्यान देंगे। तो f कैसे हटा है, f हटा है तो अंदर वाला बच गया है, तो f हटेगा तो अंदर वाला बच जाएगा cos x। अगर ये समझ गए तो इसमें ध्यान दीजिए, अब उल्टा सिखा रहे हैं, अगर g/f निकालना हो तो यहाँ f बाद में है तो f वाला अंदर गया, fx अंदर चला गया है, ठीक है। और अब अंदर में fx था तो पहले fx का मान डालेंगे, तो fx का मान x था तो x डाल दिया है। अब जैसे यहाँ बाहर में f था तो f की तरह किए हैं, लेकिन यहाँ बाहर में g है तो g है तो g पर ध्यान दीजिए। बताइए तो इसमें gx में g हटा है तो क्या लग गया है, बताइए तो gx में g हटा है, यहाँ जो है ना इसके पहले, यहाँ जो है उसके पहले cos लग गया है, तो इसमें यहाँ पहले कितना लगा हुआ है, x लगा हुआ है, तो इसमें cos लगा देना है, मतलब cos। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, निकालने आ गया सबको? जैसे मान लीजिए कि fx का वैल्यू अगर इतना लिखा है, fx इक्वल टू मान लीजिए mod x और gx इक्वल टू मान लीजिए आप sin x। और अब बताइए तो अगर हम f ओवर gx निकालेंगे तो कितना आएगा, और g ओवर fx निकालेंगे तो कितना आएगा, अगर समझ गए तो बताइए। f ओवर g निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है, o हटाना है, तो o हटेगा तो बाहर वाला f बन जाएगा, ये वाला बिग ब्रैकेट में चल जाएगा gx। अब क्या करेंगे, पहले gx का मान डालेंगे, तो f तो बाहर, क्या चीज बोले, अच्छा अच्छा देख रहे हैं। अब gx का मान तो यहाँ कितना है, gx का मान sin x है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे हमको f को हटाना है, तो f को हटाना है तो यहाँ sin x कैसे होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तो यहाँ पे खत्म है, ये वाला यहाँ से यहाँ पे खत्म है, दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें f हटाना है, तो अब ये f के अनुसार यहाँ f देखिए जो क्वेश्चन दिए हैं, हाँ जो अंदर में है उसमें मोड लग गया, f हटाया तो क्या है, इसमें वाले मोड लग गया है, इसमें भी क्या हो जाएगा, मोड sin x हो जाएगा। समझ गए, समझ गए तो इसका मान बताइए, इसमें क्या हो जाएगा, अंदर में fx हो जाएगा, अंदर में fx हो जाएगा। अब fx का मान डाल दीजिए, तो fx का मान कितना दिया है, मोड ऑफ x, मोड ऑफ x। अब g के अनुसार, g में देखिए तो g हटाया तो इसमें क्या लग गया है, इसमें g हटा तो इसमें क्या लग गया, साइन, इसमें g हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, साइन इंटू अंकल में साइन, मोड x। कोई दिक्कत है, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसको भी बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। आप जानते हैं कि साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो दो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। मतलब कहीं भी हमको क्वेश्चन में अगर इतना दे दे कि इसको बताइए कि कंटिन्यूअस होगा, तो अब आपको दिमाग में दौड़ाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा लेट,
एफ एक्स बराबर इतना, जी एक्स बराबर, आपको सोचना पड़ेगा कि हम एफ ओवर जी लेंगे तब इतना आएगा कि जी ओवर एफ लेंगे तब। आपको बस दिखा देना है कि दो का कंपोजिशन इतना आएगा और नीचे लिख देना है कंटिन्यूअस। और इतना समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 32 आपसे बन जाएगा। अगर इतना समझ गए तो 32 आपसे बन जाएगा। देखिए तो 32 साइन की जगह पे कॉस कर दे तो 32 बन जाएगा। पहले नोट कर लीजिए, आप तो इसको नोट कर लीजिए, ऊपर वाला नोट करिए, ज्यादा हॉस्पिटल लग रहा है। जीओ एफ बताइए आप, वो हटाते हैं तो क्या लगता है, ओवर हटता है तो क्या लगता है, बिग ब्रैकेट, और अंदर में है एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान डाल, एफ एक्स का मान यहाँ मॉडुलस ऑफ एक्स था, मॉडुलस ऑफ एक्स। अब यहाँ जी है तो जी के अनुसार करना है, तो जी में देखिए जी हटा है तो इस वाले में साइन लग गया है, तो जी हटेगा तो ये वाले पहले साइन लग जाएगा। अब बताइए, हो गया, चलिए हो गया तो अच्छी बात है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, नीचे से था पहले ये था, पहले ये था। क्वेश्चन नंबर 32 को हम इसी में कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। एफ एक्स बराबर इतना, ये लिख लिया सब लोग, ये किसी को लिखना भी है। साइन को कॉस मान लीजिए, साइन को कॉस मान लीजिए आप। देखिए तो साइन को कॉस मानिएगा और एफ ओवर जी निकालिएगा तो कितना आएगा, बोलिए। एफ बाहर, जी एक्स का मान कॉस एक्स, और एफ का अनुसार मॉड लग जाएगा, ठीक है। तो क्या जो हमको क्वेश्चन में प्रूव करना था इतना का वैल्यू, ये क्या चीज के बराबर आ गया है, दो फंक्शन का कंपोजिशन है। तो सिंस मॉडुलस ऑफ cos x is a composition of two continuous function, composition of two continuous function, two continuous function, so it is also continuous, so it is also continuous, also continuous। हो गया, अभी आधे घंटे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आज इसको हर हाल में खत्म कर दें। जितने पढ़ लिए उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। 31 नंबर में
31 नंबर को हमको 31 नंबर पे हमको वैसे ही दिखाना है, ठीक है। दिया हुआ है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर, इसको दो फंक्शन का हमको कंपोजिशन दिखाना हो तो क्या क्या माने बोलिए तो, जी एच मान देते हैं, ठीक है। मान देते हैं जी एक्स बराबर कॉस एक्स एंड एच एक्स बराबर, अब देखिए ये चीज आपको आपके आपको सोचना पड़ेगा हम क्या क्या माने, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि इसमें दो फंक्शन क्या है, एक फंक्शन इसका एंगल है और एक फंक्शन कॉस है, दो फंक्शन मानना है, ठीक है। आपसे बस यही गलती होगी कभी कभी कि जी ओवर एच निकाले कि एच ओवर जी, तो रफ में निकाल कर मान दीजिए। अब जैसे आपको पता नहीं चल रहा है कि हम जी निकाले कि एच, ऐसे हम निकाल कर दिखा रहे हैं, जी ओवर एच एक्स में आ जाएगा। तो जी एच एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर है। अब जी देखिए तो जी कैसे डिफाइन है कि जी हटा तो इसमें कॉस लग गया, तो जी हटेगा तो कॉस लग, मतलब ये जो एफ एक्स का मान था हो गया, दो फंक्शन का कंपोजिशन हो गया। तो फिर यही वाला लैंग्वेज रिपीट कर दीजिएगा, ये वाला हो जाए, ये मिटा दे। यहाँ पे बस लिख लीजिए आप cos x square is a composition of two functions, two continuous functions, so it is also continuous। एक फंक्शन 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन और डील कर देना चाहेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। जी जी ओवर एच एक्स कहाँ पे, वही लिखा हुआ है जी ओ एच एक्स। अरे जरूरी थोड़ी है, हम एफ यहाँ क्वेश्चन में दिया था, एफ मान दूसरा कुछ मान दिए, जी और एच मान दिए हैं एफ की जगह पे। अरे आप कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही मानिएगा, ठीक है। वो तो फंक्शन का नाम है, एबीसीडी जो मानना हो मान लीजिए आप। ये वाली बात तो पहले भी लिखी हुई थी, आप लोग कभी देखे हैं गांव का कोई आदमी हो जब अपने बच्चे का नाम किसी से पूछ कर रखता है, उसको जो अच्छा लगता है वो रख देता है। हाँ एक टल्लू, अच्छा मत पूछिए। आज शर्मा जी ज्वाइन नहीं किए हैं क्या, एकदम साइलेंट। वेयर नहीं है, क्यों। चलिए देखिए, ये फंक्शन दिया गया है जहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो शो कर रहा है ये डिनोट्स कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप लोग जरा बताइए कि अगर केवल x लीजिएगा तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हम ऐसा मान दें, या तो आप एल एच एल आर एच एल निकालिएगा तो भी बन जाएगा, ठीक है। हम एल एच एल आर एच एल ले नहीं रहे हैं, सिंपल ले रहे हैं, आपको हम डिफरेंस के शो कर देते हैं, एक फंक्शन है, दो का डिफरेंस मान लेंगे। लेट एफ एक्स इक्वल टू जी तो दिया हुआ है, तो एफ मान लीजिए एफ बराबर एक्स और एच एक्स बराबर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। देखिए तो ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होता है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस होता है क्या, बोलिए। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ होता है, नोट में नहीं लिखा है अभी जो पढ़े तो, अभी दो थ्योरी पढ़ाए आप, क्यों डाउट में हो गए। अभी हम अभी ना पढ़ाए, ऊपर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ आया, नीचे वाला जो पढ़ाया था वो कंपोजिशन का पढ़ा रहे थे, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। दो थ्योरी पढ़ लिए आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऊपर वाला था, नीचे अभी सब पर सबका सब कंपोजिशन वाला था, जो 31 से लेकर 34 तक का जो क्वेश्चन था। इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड हेंस कर लीजिए ना, सो इट इज
कंटिन्यूअस एंड एच एक्स इक्वल टू, या एच एक्स सिंपल लिखिए ना, ऐसे भी चलेगा, ऐसे उसमें लिखे हैं तो लिख भी सकते, इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन which is neither continuous, या नेवर कर लीजिए, या नॉट भी कर, which is not continuous। अब जरा बताइए कि ये हो गया कंटिन्यूअस और ये हो गया नॉट कंटिन्यूअस, तो एक कंटिन्यूअस और एक नॉट कंटिन्यूअस का डिफरेंस क्या कभी कंटिन्यूअस होगा? बोलिए, ये कंटिन्यूअस फंक्शन, ये नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, तो हम लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, इसलिए पोलिनोमियल फंक्शन इतना कंटिन्यूअस हो गया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी कंटिन्यूअस नहीं होता है, इज नॉट कंटिन्यूअस या नेवर कंटिन्यूअस लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया कि एफ एक्स का जो मान हो, जी एक्स का जो मान हो गया, ये दो फंक्शन का डिफरेंस है, एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस, तो एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस का डिफरेंस ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस कभी नहीं होगा। कंटिन्यूअस कब होता है? दो कंटिन्यूअस का जोड़ ही कंटिन्यूअस होगा, दो कंटिन्यूअस का घटाव, मतलब दोनों कंटिन्यूअस होगा तभी कंटिन्यूअस होता है, जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का नहीं होता। तो सिंस जी एक्स इज ए डिफरेंस ऑफ a continuous function and a discontinuous function, so it is not continuous, देखिए ये सब क्वेश्चन किसी काम के नहीं है, पूछेंगे नहीं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। अब बच गया है डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरी, ठीक है। अब शर्मा जी है नहीं तो छूटेगा उनका नहीं, एक डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरी बच गया और 5.2 में दो क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, 9 और 10 छोड़ दिए होंगे, जो कल पढ़ लेंगे हम लोग। कल हम लोग ये पढ़ लेंगे और ये पढ़ने के बाद पढ़ लेंगे हम लोग रॉलेस थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरी पढ़ लेंगे, और सेट अभी तो बाद में आएगा। इसमें का 5.2 का दो क्वेश्चन पढ़ लेंगे, 5.8 पढ़ लेंगे, और उसके बाद टाइम बचेगा तो हम लोग इसका एप्लीकेशन बचा होगा नहीं, लास्ट एप्लीकेशन से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आता है मैक्सिमा मिनिमा से, तो देखेंगे वैसा होगा तो उसको बाद में पढ़ा देंगे, इसलिए कि बिहार बोर्ड वाले का एग्जाम पहले होगा, इन लोगों को उससे कोई मतलब उतना रहता नहीं है। 2-3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा बिहार बोर्ड में, सीबीएसई वाले को बाद में पढ़ा देंगे। अब कहीं नहीं छूटेगा, अब जो हो रहा है पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल हम लोग 6.1 पे पहुंच जाएंगे।